हेलो बच्चों, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। उसमें वो जो स्टोरी थी है अमृता के ऊपर। एक बच्ची है, गर्ल है अमृता, उसकी कहानी है और खेजड़ी गांव की बात थी। तो उसमें हमने देख लिया था कि अमृता जो है उसको ट्री, प्लांट्स, एनिमल्स से काफ़ी लव था। अब हम आगे देखेंगे ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। समय बीतता चला गया और अमृता क्या हो गई, बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वो अपनी ट्री को ग्रीट करने गई, जैसे वो एवरी मॉर्निंग करती थी, वेलकम करती थी उनको, गुड मॉर्निंग बोलती थी, गले लगाती थी। इस तरीके से उस दिन भी वो एक दिन गई ट्रीज को ग्रीट करने। शी सो दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसने देखा कि विलेज में कुछ स्ट्रेंजर्स आए हुए हैं। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, जिनको हम नहीं पहचानते हैं। ऐसे लोग उसे दिखाई दिए कि ये तो गांव के लोग नहीं, ये तो बाहर वाले हैं। दे हैड एक्सेस विद देम। एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी। उनके हाथ में क्या होता है, कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी से मतलब ये देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये देखिए कुल्हाड़ी है जिससे कि पेड़ या इस तरीके की कुछ हार्ड चीज़ें कट की जाती हैं। They said that the king had sent them to cut trees for wood. तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमें राजा ने भेजा है ट्री वुड लाने के लिए, ट्री को कट करने के लिए, ट्री कट करके लकड़ियाँ लाने के लिए हमें राजा ने यहाँ पर भेजा है। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। तो और जो लकड़ियों की ज़रूरत है राजा का महल बनाने के लिए, तो हमें यहाँ से लकड़ियाँ ले जानी हैं। तो ऐसा उन स्ट्रेंजर्स ने किससे कहा, अमृता से कहा। अमृता वॉज शॉक। अमृता को ये सुनकर बहुत झटका सा लगा। शॉक मतलब अचानक कोई चीज़ें सुनकर हमें झटका लगता है ना, उसे शॉक कहा जाता है। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। वो उन पेड़ों के पास चली गई, उस पेड़ के पास चली गई जिसे वो लोग काटने वाले थे। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग इट टाइटली। उसने क्या किया, उस पेड़ के तने को बहुत ही जोर से मतलब गले लगा लिया, उसको अपने आर्म्स में टाइटली पैक कर लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। और जो वो लोग जो पेड़ काटने आए थे उन लोगों ने बहुत जोर से चिल्लाया, अमृता को धमकाया भी कि तुम पेड़ से हटो, हमें इसे काटना है। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। तो जो किंग थे, जो आए थे, स्ट्रेंजर्स जो आए थे, जो किंग के आदमी थे, तो उन्हें तो कि राजा का जो ऑर्डर था वो फॉलो करना ही था। दे हैड टू कट द ट्री। उन्हें पेड़ काटना ही था। ऑन सीइंग दिस अमृता's daughters and 100 of villagers, old and young, hug the tree to protect them. तो जब लोगों ने देखा, अमृता की बेटियों ने देखा और वहाँ गांव के लोगों ने देखा कि इस तरीके से अमृता ने पेड़ को बचाने के लिए अपने टाइटली होल्ड कर रखा है, तो वो लोग भी वहाँ आ गए। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्रीज। तो पेड़ को बचाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग अमृता के साथ, अमृता की बेटियां और जो जो बच्चे थे और गांव के जो लोग थे उसमें मारे गए। व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस ही कुड नॉट बिलीव दैट पीपल गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्रीज। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी जान दे दी। किसके लिए, पेड़ बचाने के लिए, पेड़ के लिए अपनी जान दे दी, ट्री के लिए। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। वो राजा खुद वहाँ गए उस जगह पर जहाँ पे ये सब घटना घटी थी। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्री एंड एनिमल्स। तो वहाँ पे राजा ने देखा कि लोगों के मन में जानवरों को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर कितनी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो राजा ने वहाँ पर ये सीखा कि मतलब हमें हमेशा ट्रीज, एनिमल्स, इन सब की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ से राजा का माइंड जो है चेंज हो गया कि अब हमें ऐसा कभी नहीं करना है। द विलेज इज प्रोटेक्टेड।
The village's strong feelings for trees affected the king greatly. The village's strong feeling for tree affected the king greatly. तो जो विलेजेस थे, जो गांव के लोग थे, उनकी जो फीलिंग थी ट्रीज को लेकर, वो उसने राजा को बहुत ही प्रभावित किया. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. तो राजा ने ये ऑर्डर पास किया कि अब कोई ना पेड़ काटेगा ना एनिमल्स को हर्ट करेंगे. When even today, almost 300 years later, the people of this area called Vishnoi continue to protect plants and animals. तो इस एरिया के जो लोग थे, जिन्हें विश्नोई कहा जाता है, 300 सालों के बाद भी आज भी वो वहाँ के पेड़ पौधे जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं. इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर. कि ये जो एरिया है, खेजड़ी जो गांव था, वो डेजर्ट एरिया के बीच में है, फिर भी इस एरिया में आज भी ग्रीनरी है. एनिमल्स आराम से फ्रीली यहाँ से वहाँ घूमते हैं बिना किसी डर के. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे. आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चैप्टर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. तो इस चैप्टर से हमें ये जानने को मिला कि हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए. बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे लिए. ठीक है, इससे ग्रीनरी रहती है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर बहुत कूल रहता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है. तो ट्री को ऑलवेज हमें सेव करना चाहिए और एनिमल्स को भी हर्ट नहीं करना चाहिए. थैंक यू.